छाँव में हो, पलकों की छाँव में। हॉस्पिटल वालों से बोलो अपने सिलेंडर उतार ले, जरा जल्दी करो, मुझे जाना है। ठीक है। हम जानते हैं आप चाहकर भी कुछ बोल नहीं पा रहे। आंखें बंद किए हमारी सारी बातें सुन रहे हैं। आपने कहा था ना कि आप हमारी हर बात मानेंगे। तो फिर अपनी पारों के लिए, हमारे प्यार के लिए, इस परिवार के लिए आपको होश में आना ही होगा। आप हमारी बात मानेंगे ना? आपको होश में आना ही होगा। आप इन्हें बाहर ले जाइए प्लीज। पारो चलो, आपको होश में आना ही होगा। प्लीज जल्दी लेके जाइए। पारो बाहर चलो। हिम्मत कैसे हुई उसकी? हिम्मत कैसे हुई इस इंसान की हमारे करण को इतना दर्द देने की? जी जी, ऐसा तो नहीं कि वो इंसान कहीं आसपास ही हो और दोबारा हमारे करण को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा हो। जी जी, राम जी की सौ, अगर उसने हमारे करण का बाल भी बांका करने की कोशिश की ना, तो मैं उसकी जान ले लूंगी, उसकी सांसें छीन लूंगी, मैं मार डालूंगी उसे। शांत हो जाओ भैरव, अब प्रतीक यहाँ कभी नहीं पहुंच पाएगा। तुम देख नहीं रही हो कि कितनी सिक्योरिटी है यहाँ पर। वो करण जी को छू भी नहीं पाएगा। आप लोग इधर ही रहना, मैं देखकर आता हूँ क्या हुआ है। जाना नहीं आप लोग। अगर यह हट प्रतीक की है तो इसका मतलब अभी करण जी पर बहुत बड़ा खतरा है। हमें इस समय सिर्फ और सिर्फ करण जी के साथ रहना चाहिए। चलो। आखिर तुमसे मेरी अकेले में मुलाकात हो ही गई।
चले गए? अभी तो यहीं से निकले थे। क्या हुआ? ये करण को आईसीयू से कहाँ ले जा रहे हो? कार्तिक जी, वो प्रतीक, वो यहाँ पर फिर से करण जी की जान लेने के मकसद से आया था। उसके हाथ में बहुत बड़ा चाकू था और वो करण जी की जान लेना भी चाहता था। हम और पारो ये जानते हैं कि हम करण जी को कैसे बचा पाए। अच्छा हुआ कार्तिक जी आप वक्त पर आ गए, हम दोनों बहुत डर गए थे। मैं इसे इसी वक्त आईसीयू में लेकर जाता हूँ। मेरे भाई, मैं हूं यहाँ तेरे पास। ये सिक्योरिटी है आपकी, वो प्रतीक आप सबकी आंखों में धूल झोंककर मेरे भाई तक पहुंच गए आईसीयू में। आपको अपने सुरक्षा घेरे पर बहुत भरोसा है ना? कार्तिक जी, आप निश्चिंत होकर घर जाइए। अब यहाँ प्रतीक तो क्या, कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता। यही कहा था ना आपने मुझसे। अच्छा, अगर सुमन और पारो यहाँ नहीं होती तो अचानक क्या अनर्थ हो जाता। कार्तिक जी, आई एम सॉरी। जो कुछ हुआ उसके लिए हमें अफसोस है, लेकिन हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं। प्रतीक बहुत जल्दी पकड़ा जाएगा, आप निश्चिंत रहिए। पारो, हम पूरे दावे के साथ कह सकते हैं कि यह धमाका जरूर प्रतीक का ही काम है। उसने बहुत चालाकी से सबका ध्यान इस धमाके की तरफ आकर्षित कर लिया और खुद करण जी के पास पहुंच गया। सुमन जी, मैंने आपसे कहा था ना, वो इंसान नहीं हैवान बन चुका है। करण से बदला लेने के लिए किसी भी हद तक गिर सकता है, लेकिन हम अपने करण को कुछ भी नहीं होने देंगे। पुलिस को जो करना है करे, लेकिन हमें प्रतीक का कुछ करना ही होगा। मजेस्टी होते हैं। बस पारो, अब बहुत हो गया। अब हम और बर्दाश्त नहीं करेंगे। प्रतीक के इस खूनी खेल के अंत का समय अब आ गया है। बर्बाद कर दूंगा तुझे मैं। एक बार तो तू बच गया, लेकिन कब तक बच पाएगा मुझसे? आ जाओ।
मैं तुम्हें यहाँ ये बताने आया हूँ कि तुम कल 8 बजे होटल ब्लू डायमंड में आकर अपना पासपोर्ट और वीजा ले लेना। पासपोर्ट असली तो लगेगा ना, कहीं ऐसा ना हो देश छोड़ के भागने के चक्कर में मैं फिर से सलाखों के पीछे चला जाऊं। हम कच्चा काम करने वालों में से नहीं हैं। कल पैसे लेकर आना, अपना पासपोर्ट और वीजा ले जाना। तुम जिस काम के लिए यहाँ आए हो वो अपना काम पूरा करो और देश छोड़कर भाग जाओ। ठीक है। और कल वक्त पर आना। हाँ, अब क्या करें जीजी? ये प्रतीक तो देश छोड़कर भागने के चक्कर में है। कोई बात नहीं पारो, कल जब प्रतीक अपना वीजा और पासपोर्ट लेने ब्लू डायमंड होटल जाएगा तो वहां उसे पासपोर्ट और वीजा की जगह कुछ और ही मिलेगा। लेकिन कैसे जीजी? सुनो, हमने एक प्लान बनाया है, लेकिन इसमें हमें तुम्हारी ही मदद लगेगी, क्योंकि हम घर में किसी को भी इस प्लान के बारे में कुछ भी नहीं बता पाएंगे। लेकिन हमें करना क्या होगा? कहाँ हो तुम लोग? बाहर आओ मेरे साथ। यहां बाहर ब्लास्ट हो गया, इतना टेंशन है। तुम लोग कहां चले गए थे? मैं तुम्हारा फोन भी ट्राई कर रहा हूं, फोन नहीं लग रहा है। हम लोग यहाँ पास में एक मंदिर है, वहाँ माथा टेकने चले गए थे। भगवान का शुक्रिया अदा करने गए थे कि उन्होंने हमारे करण को उस दुष्ट प्रतीक से बचा लिया। वो तो है, वरना न जाने क्या हो जाता। कार्तिक जी, हम चाहते हैं कि इस ब्लास्ट और ये सब के बारे में हम में से कोई भी घर में किसी को कुछ भी नहीं बताए। मैं खुद भी तुम दोनों से यही कहने वाला था। वो लोग पहले से इतने परेशान हैं, ये बात पता चलेगी तो और परेशान हो जाएंगे। अच्छा चलो, मैं घर से खाना लाया हूँ, दोनों खाना खा लो। पारो, मैं नहीं चाहता कि करण जब होश में आए तो तुम्हें ऐसे कमजोर और बीमार सा देखे। मुझे कोई शिकायत नहीं चाहिए। हाँ, चलो। तुम तैयार हो? पारो, ये अगर जरूरत पड़ी तो। सुमन, पारो, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? नागपंचमी की पूजा शुरू करनी है, चलो। अरे, ये क्या गिरा? वो कुछ नहीं माँ, पारो के हाथ से पर्स छूट गया। आप कुछ कह रही थी ना? हाँ बेटा, वो पूजा शुरू करनी है ना, तुम लोग जल्दी से आ जाना। हाँ जी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हे भोलेनाथ, मेरा साथ देना, मेरे इरादों को सफल करना। मैं जो करने जा रहा हूं उसमें मुझे कामयाबी देना।
हे भोलेनाथ, हमारी सहायता कीजिएगा। हम जो करने जा रहे हैं उसमें हमें सफल कीजिएगा। हमारे संग संग रहना और हमारा साथ देना भोलेनाथ। सुमन पारो, बेटा तुम लोग कहीं जा रहे हो? वो हम हॉस्पिटल जा रहे हैं दादाजी। अच्छा अच्छा, जाओ बेटा, हम भी आते थोड़ी देर में। जी। अरे बेटा, वो प्रतीक के बारे में कुछ पता चला? बेटा पुलिस उसे पकड़ने में कामयाब हुई या नहीं हुई? नहीं दादाजी, अभी तक तो कुछ पता नहीं चला, लेकिन वो अब ज्यादा देर तक बच नहीं पाएगा। हम जाएं? हाँ बेटा जाओ। हेलो प्रतीक साहब, आप अपना पासपोर्ट और वीजा लेने ब्लू डायमंड होटल आने वाले थे ना, लेकिन अब वक्त और जगह दोनों बदल गए हैं। अब आप आधे घंटे में शिव मंदिर पहुंचिए। ठीक, मैं पहुंच रहा हूं। ए, क्या बदतमीजी है ये? इस तरह गाड़ी चलाते? ये तरीका गाड़ी रोकने का? रास्ते के बीच में? बेवकूफ बदतमीज आदमी। क्यों मार रहे हो मुझे? क्या किया मैं?